नमस्कार मित्रों, मैं सुबोध दीक्षित, आपका मेंटर फ्रेंड, आपके लिए वेद पुराण, रामायण, महाभारत का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात आपके लिए शोधपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं। आज हमारी इस वीडियो का विषय है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये रामचरितमानस की बहुचर्चित चौपाई है। इस चौपाई का अर्थ आप लोगों ने विभिन्न विद्वानों के मुखार बिंदुओं से अवश्य ही सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों को इस पंक्ति से, हमारे उत्तर प्रदेश के ही कुछ लोगों को बहुत आपत्ति है, और उनकी आपत्ति सही भी है, क्योंकि अभी तक जिन विद्वानों ने भी इसका अनुवाद किया है, चाहे वह श्री रामभद्राचार्य जी हों, चाहे राम कथा कहने वाले अन्य विद्वान हों, बापू जी हों, अथवा प्रेमानंद महाराज जी हों, इन सभी ने इस चौपाई का सही अर्थ नहीं किया है। या तो इन लोगों को समझ नहीं आया, मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन लोगों का आदर करते हुए यह बात कह रहा हूँ कि या तो इन लोगों को इस चौपाई का अर्थ समझ में नहीं आया, अथवा समझ में आने के बाद इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि यह इस चौपाई का सही अर्थ लोगों को बता पाएं। आज हमारी इस वीडियो में आप लोग इस चौपाई का सही अर्थ जानेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को हमारी यह बात अच्छी ना लगे, लेकिन सही अर्थ जानना जरूरी है। कम से कम इस चौपाई के आधार पर लोग तुलसीदास जी की और रामचरितमानस की जो आलोचना करते हैं, उनमें अवश्य ही ज्ञान की वजह से रोक हो सकती है। जो लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, इस चौपाई का अर्थ समझेंगे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी तुलसीदास जी ने बहुत सावधानी पूर्वक लिखा है। इतनी सावधानी पूर्वक रामचरितमानस का शायद ही कोई प्रसंग लिखा हो। बहुत भूमिका बनाई है इस एक चौपाई को लिखने से पहले। यह प्रसंग है जब रामचंद्र जी लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए, तो उनके मध्य में समुद्र आ गया। समुद्र था ही वहां पर, आके आ गया। तो जब समुद्र को पार करने की स्थिति बनी, तो समस्या ये हुई कि इतनी बड़ी सेना को इस जल के माध्यम से, जल के ऊपर से ले जाने में समस्या उत्पन्न होगी, व्यवधान पड़ेगा। तो इस जल मार्ग को समाप्त करके पथ मार्ग इस पर बना दिया जाए। और इस पथ मार्ग को बनाने के लिए जब चिंतन हो रहा था, तो विभीषण जी ने एक राय दी। विभीषण जी ने कहा कि समुद्र आपके गुरु हैं, प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलद, तो उनकी आप प्रार्थना कीजिए, वो अवश्य ही कोई ना कोई समस्या का समाधान बता देंगे। तो रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, नीति सखा तुम नीति बताई। तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की इस बात पर कि आप समुद्र की प्रार्थना कीजिए। फिर तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी से तुरंत एक बात कहलवाई कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोषा। हे राम जी, हे भ्राता, हे तात, आप देवों का कोई भरोसा नहीं है। आप अपने मन में क्रोध कीजिए और इस समुद्र को सुखा दीजिए। तो रामचंद्र जी, जो पहले ही विभीषण की नीति को अच्छा कह चुके थे, यानी कि स्वीकार कर चुके थे, उन्होंने लक्ष्मण जी की इस बात का भी विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि धरो धीर, आप मन में धैर्य को धारण कीजिए, मैं ऐसा ही करूँगा।
यानी कि समुद्र को सोख लूंगा। तो दो विरोधाभासी विचारों का रामचंद्र जी का समर्थन प्राप्त होना, ये तुलसीदास जी की सावधानी है कि रामचंद्र जी तो जानते हैं कि क्या होना है, क्योंकि रामचंद्र जी ने ही सब कुछ बनाया है, तो उनको सबके नियम पता है। लेकिन वह समाज को सीधा सीधा बताने से बच रहे हैं। तो पहले रामचंद्र जी ने विभीषण की सम्मति के आधार पर प्रार्थना की। 3 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की और 3 दिन के बाद जब समुद्र प्रकट नहीं हुआ, समुद्र द्वारा रास्ता नहीं दिया गया लंका तक जाने का, धनुष कोटि से अथवा रामेश्वरम से, तो रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा धनुष ले आओ, क्योंकि लक्ष्मण जी से ही कहा कि मेरा धनुष ले आओ और अब मैं इसको सुखा देता हूँ। तो जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष लाने के लिए कहा तो मकर जकर सब अकुलाने, यानी कि जीव जंतु जो है समुद्र में रहने वाले से वो सब अकुला गए। अब जीव जंतु तो अकला ही जाएंगे, जब जल वहां पर नहीं रहेगा तो जीव जंतु क्या करेंगे? जीव जंतु भी मरेंगे, देवता भी उधर घबरा गए। तब उन्होंने तो दोनों उपाय रामचंद्र जी ने किए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, ध्यान ये रखना है कि ढोल गंवार सूत्र पशुनारी का प्रयोग करना है। और यह करना क्यों है? 2 उपाय जो एक विभीषण ने बताया कि आप प्रार्थना कीजिए, वो प्रार्थना भी कर ली और क्रोध भी कर लिया। क्रोध किया तो वो विप्र का रूप रखकर सामने आ गए, लेकिन रास्ता नहीं दिया। और उसके बाद भी विप्र रूप में जब वो आ गए तब उन्होंने अपनी बात कहनी प्रारंभ की। उसमें वो क्या कहते हैं, मुख्य बातें बताता हूं। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकहि नाथ सहज जल करनी। समुद्र कह रहा है कि अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबको प्रभु जी आपने ही बनाया है और इनको आपने जड़ बनाया है। अब इस जड़ शब्द को अगर आप समझ लोगे तो ढोल गवार शूद्र पशुनारी का मतलब समझ में आ जाएगा। जड़ का मतलब होता है कि जो जिसकी क्रियाएं आपने निर्धारित कर रखी हैं वह उसके विरुद्ध कभी काम नहीं कर सकता, चाहे उसकी प्रार्थना करो, चाहे उस पर क्रोध करो। यदि उससे इन 5 तत्वों से आपको कुछ अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो इनके द्वारा बताए गए विधान जो हैं उनका पालन करना पड़ेगा। तभी ये व्यक्तिगत रूप से आपको आपकी सहायता नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये जड़ हैं। इनका जिस प्रकार से समाधान आपने निश्चित किया है उसी आधार पर ये आपके सहयोग में साक्षी रहेंगे, उसी प्रकार का सहयोग ये करने में सक्षम रहेंगे। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और ये आपने उनको, इनका जब उद्गम हुआ था उसी समय इसमें गुण डाल दिया था कि ये किसी के आधार पर कुछ भी परिवर्तन करने के अधिकारी नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं कि आप चाहें तो सोख लो। तो समुद्र स्वयं के लिए कह रहा है कि आप मुझे सोख लीजिए, लेकिन मैं तो जड़ हूं, आप में क्षमता है, आप सोख सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं आपको अपने गुणों से विरक्त हो जाऊं। इसके लिए अब वो बाद में कहेगा ये बात ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के बाद। अब ये क्या कहते हैं समुद्र जी कि जिस प्रकार गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जल करनी,
और इसके बाद लौकिक, ये तो अलौकिक तत्व हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी को आप लौकिक मान सकते हो, लेकिन बाकी 4 तो अलौकिक हैं। इनको लोग कैसे समझते? तो इनको समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप इन 5 के उदाहरण तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझकर, ग्रंथीय अध्ययन करके, ग्रंथीय ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनका प्रयोग किया है। आकाश के स्थान पर उसकी उपमा दी है ढोल से। आकाश का मतलब होता है खाली, और आकाश का गुण होता है ध्वनि, जिसको तन्मात्रा कहते हैं। ग्रंथों में सांख्य शास्त्र का ये विषय है। जिन लोगों को सांख्य शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा वो हमारी बात को समझ सकते हैं। अथवा पुराणों में जो सृष्टि का प्रारंभ है वो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो हमारी बात को सिद्ध समझेंगे, बाकी लोग जो भी समझें। लेकिन बाद में भी ढोल गवार शूद्र पशुनारी का बात तो सबको समझ में आनी है। तो आकाश का मतलब होता है खाली, स्पेस, और उसका गुण होता है ध्वनि। और नीचे लिखा हुआ है ढोल, तो ढोल भी खाली होता है अंदर से, और उसका गुण भी ध्वनि उत्पन्न करना होता है। तो ये तो हो गया आकाश। दूसरा हुआ वायु। गगन के बाद समीर, समीर माने वायु। अब वायु क्या होती है? वायु का अपना कोई रूप गुण नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, यानी कि वो अपने आप में गुणहीन होता है। वायु गुणहीन होता है, लेकिन उसका एक गुण होता है कि वह जिसके साथ रहेगा उसका गुण होता है स्पर्श। वो सबको छूता हुआ चलता है, और जिसको छुएगा उसके गुण स्वयं में धारण कर लेगा। जब दूसरे को छूने जाएगा तो उसके अब पुराने गुण छोड़ के और नए गुणों को धारण कर लेगा। कोई स्थायी गुण उसके अंदर नहीं रहता। तो इसका उदाहरण तुलसीदास जी ने लिखा है गंवार, यानी कि वायु। जो काम वायु करती है उसी प्रकार का गुण गंवार में होता है। गंवार की भी अपनी कोई स्थायी गुण नहीं होता, वह जिसके साथ रहता है उसके गुण धारण कर लेता है, और दूसरे के पास जाता है तो पहले के गुण छोड़कर दूसरे के गुण अपना लेता है, उतनी देर के लिए, जब तक वो किसी और का स्पर्श नहीं करेगा। तो ये हो गया गंवार। तीसरा हुआ अग्नि, यानी कि गगन, समीर, अनल। अनल माने होता है अग्नि। तो अग्नि जिस प्रकार से, अग्नि का गुण होता है तेज, और तेज जो है वो शूद्र में होता है। तेज होता है पैरों में। तेज का मतलब हो गया कि उसका गुण, अग्नि का गुण जो होता है वो होता है तेज। और तेज का आशय जो होता है वो 3 क्रियाएं होती हैं, रूपांतरण, स्थानांतरण और हस्तांतरण। तो ये तीनों काम अग्नि करती है। अग्नि में आप डालो हवन सामग्री तो वो अग्नि सामग्री को जला देगी, राख कर देगी, और उसके विभिन्न तत्वों को अलग अलग करके और उनको जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचा देगी। इसी तरीके से है शूद्र। शूद्र भी सामान्य वर्तमान व्यवस्था में इसी क्रम में आता है कि वह अनावश्यक कार्यों को अथवा आवश्यक कार्यों को करने में आपकी मदद करता है। जैसे आपको कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह पर भेजनी है तो किससे भेजोगे आप? पैरों पर चलकर ही तो जाएगी ना। तो वो तेज चाहिए। वो तेज जो है जिसके अंदर होता है, उसको जो व्यवहार अग्नि के साथ किया जाता है वही शूद्र के साथ किया जाता है। शूद्र के साथ जो व्यवहार किया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिए कि वही व्यवहार अग्नि के साथ भी किया जाता है। और अग्नि हमारा सबसे बड़ा देवता है।
सनातन धर्म से में अग्नि से बड़ा कोई देवता ही नहीं है। और उस देवता को आप देखिए, जो लोग हवन करवाते हैं वो ध्यान दीजिए कि आप यदि दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद आपसे आपका पुरोहित कहता है कि हाथ धो लीजिए, हस्त प्रक्षालनम अस्ति। हस्त प्रक्षालन करने के लिए कहता है, यानी कि हाथ धोने के लिए कहता है। क्यों कहता है? वही स्थिति शूद्र के साथ में है कि यदि आपने शूद्र को छुआ तो आप हस्त प्रक्षालन कीजिए और उसके बाद उसी अग्नि के साथ में कार्य में जुट जाइए। यानी कि अग्नि का बहिष्कार नहीं करना है, हमें अपने आप को बचाकर रखना है, अपने आप को, क्योंकि हम शूद्र नहीं है, हमारे पास तेज नहीं है। और वो तेज हमारे पास जब हम तेज से स्पर्श करते हैं तो हमें हानि देता है, इसलिए उसको दूर से रखिए, दूर से उसकी ऊर्जा को ग्रहण कीजिए, दूर से उसके कार्यों का आनंद लीजिए। तो जैसे अग्नि के साथ हम व्यवहार करते हैं, दूर से उसको प्रणाम करते हैं, दूर से उसकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार शूद्र की भी दूर से ही व्यवहार करना चाहिए। यदि स्पर्श हो गया तो कोई बात नहीं, कोई समस्या थोड़ी ना है उसमें। जैसे अग्नि का स्पर्श किया हमने, यहाँ तक कि अग्नि का दीपक की बात छोड़ दीजिए, आप जब हवन में अग्नि प्रज्वलित करते हैं अथवा हवन करने के बाद भी स्नान करने की प्राचीन प्रथा है, वो प्रथा अब खत्म हो गई है, लेकिन जल अवश्य छिड़का जाता है। जल छिड़कने का मतलब भी प्रक्षालन ही होता है, तो उसको सूक्ष्म रूप में करने लगे हैं, लेकिन जल अवश्य होता है। जल का आचमन, जल का प्रक्षालन अवश्य किया जाता है। जैसे अग्नि के साथ में व्यवहार होता है वही व्यवहार शूद्र के साथ में होता है। लेकिन जैसे हम अग्नि को त्याग नहीं सकते, उसी तरह शूद्र का भी बहिष्कार नहीं कर सकते। इसमें आपको शूद्र भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या शूद्रों की और नारियों की है कि तुलसीदास जी ने लिख दिया, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो आप शूद्र लोगों को तुलसीदास जी ने अग्नि के समान तेजस्वी और सबसे बड़े देवता के समान उपमा दी है। आप लोग इस पे गौरवान्वित हो जाइए, लज्जित होने का कोई कारण इसमें नहीं है। आप लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो कि आप अच्छा दूसरे जो स्नान करने के बाद भी इनका बहिष्कार कर देते हैं, हस्त प्रक्षालन करने के बाद में आप पुनः अग्नि के साथ दूर से रह सकते हैं, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करते समय आपके हाथ अग्नि से स्पर्श करते हैं, इसलिए हस्त प्रक्षालन है। हस्त प्रक्षालन करने के बाद आप पवित्र हो गए। इसी प्रकार यदि आप शूद्र को स्पर्श कर लेते हैं तो आप हस्त प्रक्षालन कर लीजिए और उसके बाद उसके साथ सारा काम कीजिए। बहिष्कार की आवश्यकता नहीं है। जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, उनको शूद्र का मतलब नहीं पता है। जो व्यवहार अग्नि के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार शूद्र के साथ करना चाहिए। तो ये हो गया तीसरा, अग्नि, अनल। ऊपर क्या है? गगन समीर अनल जल धरनी। तो अनल तक आ गए हमने आकाश को समझ लिया, हमने वायु गंवार को समझ लिया, हमने शूद्र को समझ लिया। अब है जल। जल को तुलसीदास जी ने लिखा है पशु। अब जल जो प्राकृतिक तत्व है, महातत्व है, पंचभूतों में है, पंच तत्वों में है, तो जल का गुण होता है रस। और रस जो है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधा होता है। यानी कि जल जो है और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के बीच में एक रस्सी होती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर जाता है। इसको कहते हैं रस। और रस जो है इसी से शब्द बना है रस्सी। रस्सी जो है वो इसी से बना हुआ है। तो इस रस्सी को आप जहां भी बांध दोगे वहीं वो आकर्षित हो जाएगा, वहीं पर वो रहने लग जाएगा। तो जल जो है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन आप उसको जरा सा पॉलीथिन में रख दीजिए तो वो वहीं पे बना रहेगा, वो भागने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप छोड़ दोगे तो वो पृथ्वी के अंदर तक चला जाएगा।
इतनी ताकत उसके अंदर है, लेकिन यदि आप उसका समाधान करना चाहते हो तो उसमें जो गुण है उसके आधार पर ही समाधान कर सकते हो। आप अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए है बर्तन, जल के लिए। आप बर्तनी कहते हैं ना, किसी की विधि को बर्तनी कहते हैं, जैसे शब्दों की बर्तनी होती है। किसी चीज़ का प्रयोग करने के लिए, उपयोगितापूर्ण प्रयोग करने के लिए आवश्यक नियम को बर्तन कहते हैं। तो वही जल के साथ में है। तो जल जो है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर जाता है, और उस गुरुत्वाकर्षण केंद्र और जल के बीच में एक रस्सी होती है जिससे वह जल बंधा होता है। तो ये जो पशु है वो भी वनों की तरफ अग्रसर होने की प्रयास करता रहता है हमें सदैव, लेकिन वो वन में जो रस्सी उसकी प्राकृतिक रूप से बंधी हुई है, यदि वह रस्सी आपने अपने घर पर खूंटा गाड़ के बांध दी तो वो उससे आकर्षित हो जाएगा। उसको रस्सी से मतलब है, रस्सी उसको जहाँ पे अटका देगी वो वहीं अटका रहेगा। तो ये हो गया पशु जो है जल की उपमा। जल के स्थान पर तुलसीदास जी ने पशु का प्रयोग किया। तो आशा है आप समझ गए होंगे पशु को रस्सी में क्यों बांधना चाहिए। रस्सी या जंजीर या जो भी कुछ है वो एक ही बात है, लेकिन वो बंधा होने वो उसमें बंधा होने का गुण है, और जिससे भी वो बंध जाएगा वो उसको अपना स्वामी मान लेता है। तो ये पशु और जल जो है, आपके घर पे यदि जल आ रहा है, बरसात हो रही है और आपने उसको किसी बर्तन में रख लिया, हालांकि उसका गंतव्य स्थल पृथ्वी के केंद्र में जाने का था, लेकिन यदि आपने उसको बर्तन में रख लिया तो वो आपके घर में रहेगा, क्योंकि उसको आश्रय चाहिए, उसको रस्सी चाहिए, उसको कोई बर्तन चाहिए। तो इस प्रकार से पशु है। तो पशु ढोल गवार शूद्र पशु हो गया। अब है नारी, और उधर ऊपर क्या है, गगन समीर अनल जल धरणी। तो नारी को धरती के समान गुणवान बताया है। अब नारी और धरती का गुण क्या है? धरती का गुण है गंध। वही जो जल जिससे बंधा हुआ है, पशु जिससे बंधा हुआ है, वो बांधने वाला गुण जो है वो है पृथ्वी में। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो है पृथ्वी में। तो वो है गंध, उसको कहते हैं गंध। गंध माने महक तो होता है, हिंदी में होता है, लेकिन जब ये अलौकिक विषयों की अलौकिक चर्चा हो रही है तो इसमें गंध जो है वो है आकर्षण। और गंध में भी आकर्षण का गुण तो स्थायी होता ही है। यदि कहीं से भी कोई खुशबू या बदबू आ रही हो तो आप उससे आकर्षित हुए बगैर रह नहीं सकते। आपका ध्यान उस पर जाएगा ही जाएगा। अगर कहीं से बदबू आ रही तो आप नाक बंद करोगे, खुशबू आ रही तो मन में प्रसन्नता उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से नारी जो है उसका गुण होता है आकर्षित करना, गंध। तो स्त्रियां सबको आकर्षित करती हैं, और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि ये गुण तो स्त्रियों में होता ही है। अब पुरुष यदि आकर्षित नहीं होंगे यदि किसी स्त्री पर, तो यही समझा जा सकता है बौद्धिक स्तर पर कि इसमें पृथ्वी तत्व की कमी है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है। स्त्री को आकर्षित करना ही चाहिए, और इसीलिए हमारे यहाँ पर्दा प्रथा भी है, और हमारे यहाँ नियम कानून भी हैं, बहुत सारी सामाजिक मर्यादाएं इसी कारण से बना दी गई हैं, क्योंकि प्राकृतिक गुण तो स्त्री का आकर्षित करने का है। लेकिन यदि सारे पुरुष स्त्रियों पर आकर्षित होने लगेंगे तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए बहुत से सामाजिक आवरण बना दिए गए। पृथ्वी का भी आवरण है, प्राकृतिक आवरण पृथ्वी का भी है, वो भी सबको आकर्षित, अपने आप आकर्षित तो करती है, लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन उनके द्वारा स्पर्श नहीं करने देती उनको। तो पृथ्वी का आवरण क्या है, अब ये विषय तो नहीं है, लेकिन अब बता देता हूँ। पृथ्वी का आवरण है ओजोन। ओजोन परत, बीच में जैसे ओट होती है, महिलाएं घूंघट डालती हैं, किसी को देखेगा ही नहीं तो आकर्षित क्या होगा। तो इस तरह से महिला जो है
वो पृथ्वी की उपमा है, पृथ्वी का उदाहरण है। तो जैसे ये 5 जो हैं वो जड़ हैं, वैसे ही ये पांचों के गुणों के साथ में जड़ हैं। ये अपने गुणों को छोड़ नहीं सकते। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी जो है वो गगन समीर आकाश और जल और धरनी है। इनके रूप में ढोल गवार शूद्र पशु नारी का प्रयोग किया। अब दूसरी लाइन का प्रयोग आप देखिए, जे सब सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये ऊपर लिखा है जड़ और नीचे लिख दिया उसकी विवेचना करके कि ये सब ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब सकल शब्द किसके लिए आया है, ये विद्वान लोग इसमें कंफ्यूज हैं। वहाँ समुद्र है, रामचंद्र जी हैं और वानर भालू हैं, एक राक्षस है, राक्षस का 2-3 सहयोगी हैं विभीषण के। वहाँ मनुष्य तो कोई है ही नहीं। तो सकल शब्द किसके लिए आया है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत किसके बारे में हो रही है? बातचीत हो रही है गगन समीर अनल जलधरिणी के बारे में। तो चूंकि ये 5 हैं इसलिए ये बहुवचन में सकल हो गया। सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ये ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सबको मारने के अधिकारी हैं। और अभी आपको सिद्ध करूंगा कि ये सब किस प्रकार से मारने के अधिकारी हैं। जब रामचंद्र जी ने विष्णु रूप में ब्रह्मा जी की स्तुति और शंकर जी की स्तुति पर प्रसन्न होकर कहा कि रावण का अंत करने के लिए मैं आऊँगा, तो उन्होंने देवताओं से कहा कि अपने अपने अंशों से आप वानर और भालुओं के रूप में, वानर और रीछों के रूप में जन्म लीजिए और हम रावण को मारने में हमारा सहयोग कीजिए। तो रावण को मारने के सहयोग के रूप में जो वानर आए, ये रामायण में भी है और महाभारत में भी है। आप लोग ध्यान दीजिए कि ये इन्हीं 5 तत्वों से रावण का अंत करवाया। इनमें कौन है? जामवंत जी। जामवंत किसके पुत्र हैं? आकाश के। उसके बाद पवन पुत्र, हवा के पुत्र कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी जब लंका में गए और लंकिनी को मारा और उसने खून की उल्टी की तुलसी रामचरितमानस के आधार पर, तो उसने फिर लंकिनी ने क्या कहा कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब यह कहा था कि यदि कोई वानर तो आकर तुम्हें मारेगा तभी समझ लेना कि निश्चर कुल का अंत होने वाला है, लंका से निश्चर कुल खत्म होने वाला है। तो हनुमान जी थे कौन? वो थे पवन पुत्र, यानी कि ब्रह्मा जी ने पहले से निश्चय कर लिया था कि ये लोग मारने का अधिकार रखते हैं इसलिए मार रहे हैं, वरना हनुमान जी क्यों मारते किसी, यदि महिला की बात अगर उस दृष्टिकोण से भी देखिए तो। लेकिन इन लोगों को मारने का अधिकार है, इसलिए रामचंद्र जी की सेना में ये 5 तत्वों के वानर भालू वहां पर राम जी के साथ में उपस्थित रहे और उन लोगों ने मारा, क्योंकि उनको अधिकार है मारने का और सबको अधिकार नहीं होता सबको मारने का। ये प्रकृति द्वारा निर्धारित है कि कौन किसको मारेगा और कब मारेगा, कैसे मारेगा, धीरे धीरे मारेगा कि जल्दी मार देगा। तो अब महाभारत में आइए। महाभारत में सूर्यपुत्र अर्जुन, हाँ देखिए रामायण में सुग्रीव जो है वो सूर्यपुत्र है, अग्निपुत्र। तो यहाँ पर कौन है अग्निपुत्र? यानी कि सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र है कर्ण और इंद्रपुत्र हैं अर्जुन, और नकुल और सहदेव जो है वो पृथ्वी तत्व के अश्विनी कुमारों के, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों का नकुल और सहदेव हैं, और युधिष्ठिर आकाश के पुत्र हैं और यानी कि यम के। और अर्जुन का बता ही दिया आपको कि इंद्रपुत्र हैं। और कौन बचा? भीम जो है वो वायुपुत्र हैं। तो इन्हीं 5 तत्वों को वहाँ उधर कृष्ण ने जब कौरवों को मरवाना था
तो इन्हीं लोगों का साथ लिया, यानी कि ये पांचों ताड़न के अधिकारी हैं, इसलिए इनको साथ लिया। और किसी का साथ लेंगे तो वो अधिकारी नहीं होंगे, तो पाप लगेगा। जो अधिकारी नहीं होता है और उससे क्रिया कोई करवाई जाती है तो पाप लगता है करवाने वाले को। तो कृष्ण है करवाने वाले। यदि वो इन पांचों के अलावा किसी का और उसका साथ लेते जिनको अधिकार नहीं है, 5 तत्वों को तो परमानेंट अधिकार है, बाकी और लोगों को भी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में अधिकार है, तो वो उन्हीं 5 लोगों को रामचरितमानस में या रामायण में भी रावण के वध के लिए साथ में लिया, और महाभारत में भी कौरवों की सेना को परास्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए कृष्ण जी ने 5 तत्वों को साथ लिया। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि सकल ताड़ना के अधिकारी इन 5 के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि गगन समीर अनल जलधरनी और ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो इनकी 5 के उदाहरण और उपमा स्वरूप, रूपक स्वरूप या जो भी अलंकार के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इनको ताड़ने का अधिकारी अन्य लोगों को नहीं है, बल्कि ये 5 लोग सभी लोगों को ताड़ने के अधिकारी हैं, मारने के अधिकारी हैं। ताड़ना माने मारना। ये बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि ताड़ना माने मारना नहीं, देखना हो जाता है, और ताड़ना माने देखभाल करना हो जाता है, और ताड़ना माने सुरक्षा करना हो जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। जिन लोगों को ग्रंथ का नहीं पता है वो ये सब बातें करते हैं। तो इन 5 को अधिकार है, यानी कि ढोल को अधिकार है, गवार को अधिकार है, शूद्र को अधिकार है, और पशु को अधिकार है, और नारी को अधिकार है कि वह सबको मार सकते हैं। अधिकार है। आपको या इन लोगों के अतिरिक्त किसी अन्य को मारने का अधिकार नहीं है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी का आज सही अर्थ पता लगा होगा। और यदि आपके मन में फिर भी कोई शंका है, अब हो सकता है श्री रामभद्राचार्य जी को ये अर्थ पता हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको सांख्य शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या नहीं की। अब क्यों नहीं की? क्योंकि वो गगन समीर अनल जलधरनी को, 5 तत्वों को मारने का अधिकारी कहने से डर रहे हो सकता है। इसलिए उन्होंने यह बात इस तरह से व्याख्या नहीं करी। मुझे नहीं लगता कि उनको सांख्य शास्त्र का ज्ञान ना हो। सांख्य शास्त्र का ज्ञान उनको निश्चित होगा, उनकी विद्वानता में मुझे कोई संदेह तो है नहीं, लेकिन वो डरते हैं कि ऐसा कैसे कह दे। अब हो सकता है उनको रामायण और दोनों महाभारत के ये अनुभव और ये दृष्टांत को एकीकृत करने में सुगमता ना रही हो, जो मैंने आज आपको करके बताया कि रामचंद्र जी ने भी इन 5 का सहयोग लेकर ही रावण की सेना और रावण को मरवाया, और उधर कृष्ण ने भी इन 5 का सहयोग लेकर ही इन 5 को मरवाया। तो तुलसीदास जी ये निर्भय होकर लिख देते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और सुंदरकांड की यही सुंदरता मुझे बहुत सुंदर लगती है कि एक एक चौपाई में एक एक ग्रंथ छुपा हुआ है, एक एक शास्त्र छुपा हुआ है। सुंदरकांड पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना उतना ही कठिन है। आप लोग यदि इस वीडियो से कुछ प्राप्त किए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने शुभचिंतकों को भेजिए। और हमारी इसी तरीके की शोधपूर्ण वीडियो, मैं वैसे तो वेदों पर शोध करता हूँ, और इस तरीके के वक्तव्यों पर मुझे लगा कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। जो भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है वो बात आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मैंने प्रयास किया है। अब इस प्रयास में मैं कितना सफल हुआ हूं ये आप लोगों के कमेंट बताएंगे। आप लोग कमेंट में अपनी बात लिखिए कि मैं कहां पर सही हूं, कहां पर गलत हूं, कहां पर आपको संशय लग रहा है, कहां पर आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मैं तो शोध छात्र हूँ, मुझे ऊपर टिप्पणी करना मुझे बहुत पसंद है। बाकी जो है सो तो है ही। ज़्यादातर लोग ज्ञान की
बातें इतनी देर नहीं सुन पाते हैं। जिन लोगों ने मेरी ये पूरी वीडियो देखी है उनको विशेष रूप से बहुत 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 साधुवाद कि भगवान ने उनको क्षमता दी कि इतनी बात सुन लें। बाकी ठीक है, जो है सो है।